जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना संस्कृत के सेट एच के जो है ना प्रथम पाली के जितने भी आंसर की है, जितने भी आंसर है एकदम जो है ना करेक्ट यहाँ पे जो है आपको मिलेगा। तो हम लोग जो है ना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रथम पाली का जो है ना सेट एच है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके जो है ना हम लोग करेक्ट आंसर देते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले दे रहा है यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखता है? तो ऐसी भावना जो है ना छोटी बुद्धि वाला रखता है। कौन रखता है जी? छोटी बुद्धि वाला रखता है। विद्वान तो रखेगा ना, छोटी बुद्धि वाला रखता है ना जी। चलो, हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो हितोपदेश की कहानियाँ जो है ना पशु पक्षी से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? तो पशु पक्षी। पशु पक्षी मारो। अगला देखो, कीचड़ में कौन फंस गया था? तो पथिक फंस गया था। कौन फंसा था जी? पथिक। कौन फंसा था? पथिक फंसा था। चौथा, डैश भारह क्रियाम विना रिक्त स्थान को उचित विकल्प करे। तो किसके बिना जो है ना क्रिया भार के समान है जी। तो ये जो है ना ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना जो है ना क्रिया जो है ना क्या है? भार के समान है। उसके बाद दे रहा है पवित्रम। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो पवित्रम जो है ना यह अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि का उदाहरण है। फटाफट जो है ना आप लोग एकदम 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है। एकदम जो है ना 100% करेक्ट है। सत्यसा का सही विच्छेद क्या होगा? तो सत्यसा का जो है ना सही विच्छेद अगर देखा जाए तो सत्य जोड़ ऐसा हो जाएगा। सत्य जोड़ ऐसा हो जाएगा। ओके, आगे देखो, भूवः प्रभवः का उदाहरण होगा, यानी भूवः प्रभवः का उदाहरण अगर इसमें है तो हिमालय गंगा प्रभवती। हिमालय गंगा प्रभवती। ओके, हेतु शब्द का अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो हेतु शब्द का अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर सही होगा। 8 का ए नंबर सही। चलो, सह मासेन व्याकरणम अधीते। सह मासेन व्याकरणम अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो बच्चों यह जो है ना आपका अपवर्गे तृतीया का, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। क्या होगा? बी नंबर आंसर सही। महान मिष्टानम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? महाम मिष्टानम रोचते, माने मुझे मीठा पसंद है ना, यही ना। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका रुचियाथानम प्रिया माना सूत्र से होगा। बी नंबर क्वेश्चन इसका मारिए। 10 का बी हो जाएगा। 11 देखिए, पंडित छमा राव ने किस पुस्तक की रचना किया था? तो पंडित छमा राव जो है ना यह मधुरा विजयम की रचना किया था। देखो पूरा लड़ रहा है क्वेश्चन, पूरा लड़ रहा है। पहले जो हम भेजे थे ना क्या बोलते हैं वायरल प्रश्न, उसमें से पूरा ये लड़ रहा है, जाकर चेक करो। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो यह जो है ना मैत्रेयी को दी थी। किसके? मैत्रेयी को, यानी ए नंबर 12 का ए नंबर सही होगा। चलो, 13, अजोर ई के मेल से कौन सा नया वर्ण का निर्माण हो रहा है? तो ए का निर्माण होगा, यानी सी नंबर, 13 का सी नंबर क्वेश्चन। चलो, पूर्व रूप संधि उदाहरण कौन सा है? तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है हरे व, यानी 14 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, 15 का देखते हैं, खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खगेश का जो है ना संधि विच्छेद आपका जो है खगा जोर ऐसा हो जाएगा। खगा जोर ऐसा, यानी 15 का ए नंबर सही हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं, व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? व्याकरणम में वी उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? वी उपसर्ग है ना जी। तो यानी ए नंबर सही हो जाएगा। 16 का ए नंबर, 16 का ए नंबर। 17, पितरा किस शब्द का विभक्ति है? पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो पितरा जो है ना आपका तृतीय विभक्ति का रूप है, यानी 17 का ए नंबर हो जाएगा। 17 का ए नंबर सही मारते चलिए एकदम फटाफट जो है ना, एकदम यहाँ पे 110% जो है ना सही आंसर है। चलो, दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा? तो दात्री नाम का अगर मूल शब्द देखा जाए तो दाता होता है, यानी 18 का ए नंबर सही हो जाएगा। 19 का देखिए, युष्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो युष्मत शब्द का जो है ना रूप प्रथमा विभक्ति कर रहा है और एक वचन भी कह रहा है। तो ये जो है ना आपका हो जाएगा त्वम हो जाएगा, यानी 19 का 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 19 का 1 नंबर आंसर। चलो, 20 का लिख धातु का रूप लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? तो लिट लकार में यह जो है ना लिख्यति हो जाएगा। लिख्यति ना, लिख्यति, हाँ लिख्यति होगा ना, यानी बी नंबर। 20 का बी। योग सूत्र का रचनाकार कौन है? योग सूत्र का रचनाकार अगर कोई है तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है।
तो यानी 21 का बी नंबर आंसर। कृषि विज्ञान का रचयिता कौन है? तो कृषि विज्ञान का रचयिता पराशर है, यानी बी नंबर। 22 का बी, 22 का बी। चलो वसुधा किसका पर्याय है? तो वसुधा जो है ना आपका पृथ्वी का पर्याय है। वसुधा जो है पृथ्वी का पर्याय, यानी 23 का बी नंबर आंसर। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? यानी पटना में स्थित है, यानी 24 का जो है ना बी नंबर आंसर। चलो बच्चों 24 का बी नंबर मारो। आगे देखो 25 का, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन था जी? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, यानी 25 का जो है ना ए नंबर आंसर। रावण पद का संधि विच्छेद कीजिए। रावण पद का जो है ना संधि विच्छेद करना है तो रो जोर अन हो जाएगा, यानी 26 का ए नंबर क्वेश्चन, 26 का ए नंबर आंसर। 27 देखो, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है री प्लस अ के मेल से क्या बनेगा? तो री प्लस अ के मेल से जो है और बनेगा, क्या बनेगा? और, यानी 27 का ए नंबर सही हो जाएगा। तस्य प्लस इति पद की संधि क्या होगी? तस्य प्लस इति पद की संधि अगर होगा तो यह जो है तस्याति हो जाएगा। तस्याति किधर है? तस्याति देखो तो तस्याति बी नंबर, 28 के बी नंबर मारिए। किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? नहीं क्या बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि लोग जो है ना वी मार देता है हाँ समझ के, है ना जी। तो नहीं का बात कर रहा है तो देखो तो विकास में तो वी है, विनय में भी वी है, व्यवहार में भी वी है, यानी वेद में वी नहीं है। तो 29 का वी मारो, 29 का वी। दुर्गम पद दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गमम पद में अगर उपसर्ग देखा जाए तो बच्चों दूर है। कौन है? दूर, यानी सी। 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो राधे में कौन सा प्रत्यय है? राधे प्रत्यय यानी लास्ट का बात कर रहा है ना, तो राधे में देखो तो कौन प्रत्यय है? राधे। राधे अन प्रत्यय है जी, अन, यानी राधे अन प्रत्यय से बनेगा, यानी 31 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। वध किस लकार का रूप है? तो वध जो है ना बाबू लोग आपका लट लकार का जो है ना रूप है। किस लकार का? लट, यानी 32 का ए हो जाएगा। चलो भारतीय संस्कृति कितने संस्कार होते हैं? 16। 16 संस्कार होते हैं, षोडश, यानी 16 संस्कार, यानी ये 33 का सी नंबर आंसर। आगे देखो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म का बात करें मतलब अभी जन्म उन्म नहीं हुआ है, तो जन्म पूर्व जो है ना आपका 3 गो संस्कार होता है। कई गो संस्कार? 3 गो, यानी ए नंबर मारिए 34 का ए नंबर। 35 देखिए पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया? तो पथिक जो है ना सिंह के द्वारा पकड़ा गया था ना जी। पथिक जो है ना किसके द्वारा? सिंह के द्वारा, यानी 35 का बी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगी बच्चों? 35 का बी। 35 का बी होगा कि ए होगा? अच्छा एक बात ध्यान दो तो पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया था कि सिंह के द्वारा? बाघ ना था जी, बाघ था, हाँ बाघ था, बाघ के द्वारा होगा जी, बाघ, कन्फ्यूजन था। बाघ और शेर में बहुत अंतर है ना, सिंह माने शेर होता है, बाघ दूसरा होता है, मतलब उसी का प्रजाति है, एक मादा एक नर होता है ना जी। चलो तो यहाँ बाघ का बात कर रहा है, तो यहाँ पे 35 का ए नंबर मारिएगा, 35 का ए नंबर। चलिए व्याघ्रपथिका कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? अविश्वासी अगर पात्र किसी को कहा गया है बच्चों तो बाघ को कहा गया ना, बाघ को कहा गया है, यानी 36 का सी नंबर हो जाएगा, 36 का सी नंबर हो जाएगा। चलो 37 नंबर देखिए, बाघ कैसा था? तो बूढ़ा था ना। बाघ जो है ना, बाघ जो है कैसा था? बूढ़ा था ना। बताओ बाघ कैसा था? बूढ़ा था कि इनमें सभी था? बताओ। वंशहीन भी था, दुराचारी भी था, बूढ़ा भी था, यानी डी नंबर सही होगा बच्चों। 37 का डी, 37 का क्या हो जाएगा? डी, 37 का डी मारो। 38 का देखते हैं, सीता को विशालाक्षी किसे संबोधित किया है? तो राम ने। किसने संबोधित किया है? राम ने, यानी 38 का सी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर ना था जी, मूल शंकर क्या नाम था? बताओ जल्दी फटाफट। मूल शंकर क्या था? मूल शंकर सॉरी, यानी एक मिनट, 39 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर मारिए, 39 का बी ही सही होगा। महर्षि, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ का जो है ना वर्णन किस छंद में किया है? अनुष्टुप में न किया था जी, अनुष्टुप में किया था, अनुष्टुप, यानी 40 का बी नंबर आंसर मारिए। 41 नंबर देखिए, 41 क्या कर रहा है? नमति किस लकार का रूप है? नमति जो है ना आपका लट लकार का रूप है, यानी 41 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा।
चलो 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है भू धातु का लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तब भवथ हो जाएगा। कची हो जाएगा? भवथ हो जाएगा। यानी 42 का बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है जी। एकदम इसमें कोई सस्पिशन वाली बात नहीं है। आप लोग जो है ना शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए शांति पद का कौन सा प्रत्यय है? 43 नंबर क्वेश्चन। शांति पद का जो है ना कितिन प्रत्यय है? कौन प्रत्यय है? कितिन प्रत्यय, यानी 43 का बी नंबर आंसर। गम जोड़ तुमुन। देखो इस सारा क्वेश्चन जो है ना लड़ रहा है, सेट में जाकर देख लो, मिला लो जाकर, सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। गम प्लस तुमुन के योग से कौन अध्याय बनेगा? तो ये जो है ना आपका अध्याय गंतुम बनेगा। कौन बनेगा? गंतुम। यानी 44 का सी नंबर। 45 देखो 45 क्या कह रहा है? पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम पद में जो है ना ल्यूट प्रत्यय है। कौन पद है? ल्यूट प्रत्यय है। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे थे? तो सीता जी को दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे जी? सीता के। यानी बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। 46 का क्या हो जाएगा? बी। चलो 47 देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य में रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। रघुवंश महाकाव्य का रचनाकार कौन है? कालिदास है। 48 देखो 48 नंबर क्या कह रहा है? विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली कौन है जी? श्री लक्ष्मी ना है। विशाल नेत्रों वाली कौन है? श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी। चलो श्री लक्ष्मी। यानी 48 के ए। श्री लक्ष्मी है कि सीते है? सीता होगा ना, सीता होगा। ऐसे कि उसमें राम जी जो है ना सीता के बारे में, बच्चों लक्ष्मी की तो चर्चा है ही नहीं, यानी सीता हो जाएगा। सॉरी सीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सीता हो जाएगा। 48 का सी नंबर। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? यानी 49 नंबर का देखिए तो 49 नंबर का मंदाकिनी हो जाएगा ना। मंदाकिनी हो जाएगा। चलो 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन नृत्य कर रहा था? तो भक्त नृत्य कर रहा था। कौन कर रहा था? भक्त कर रहा था कि मुनि कर रहा था? मुनि। एक मिनट रुकिए तो, कौन? नधा तो इसमें है ही नहीं। भक्त, पर्वत, वृक्ष, मुनि। पर्वत होना चाहिए ना। 50 का देखिए तो बच्चों पर्वत ही मारो, पर्वत होगा। क्या होगा? पर्वत होगा। 50 का बी होगा। चलो कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो यहाँ पे भारत भूमि जो है ना ममतामयी है। भारत भूमि क्या है बच्चों? ममतामयी है। अयम निर्मला डैश बहतो वसंती। श्लोका का अंश का मतलब श्लोक का अंश किस पाठ से उद्धृत है? तो यह जो है ना आपका भारत महिमा चैप्टर से उद्धृत है। तो भारत महिमा देखो तो किधर है? ये अयम निर्मला डैश बहंतो वसंती। यह श्लोक भारत महिमा से ना है जी। यानी ए नंबर 52 का ए नंबर हो जाएगा। चलो आगे देखो। देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण गीत गाते हैं। देवगण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। यानी 53 का बी नंबर। विदुर नीति का रचनाकार कौन है? विदुर नीति का रचनाकार कौन है जी? विदुर। चलो ठीक है विदुर, यानी सी नंबर। चलो ठीक है आगे देखते हैं। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम क्रोध और लोभ जो है ना नरक के द्वार है। किसका द्वार है? नरक का। यानी 55 का सी। आगे देखो सुखवाहा क्या है? एक मिनट देखते हैं। सुखवाहा 56 नंबर क्वेश्चन। सुखवाहा जो है ना एक अहिंसा का रूप है। यानी बी नंबर मारिए। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया जी? विद्यालय न ले गया था। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया था? 57 का बी हो जाएगा ना, 57 का सी हो जाएगा। देखो तो एक मिनट 57 का क्या होगा? 57 का देखिए 57 का बी होगा कि सी होगा? 57 कह रहा है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया? घर ले गया कि विद्यालय ले गया? विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय ले गया था। कहाँ ले गया था? विद्यालय। राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो 58 का देखो तो स्नातक में किया था। किस में किया था? स्नातक में। चलो दलित बालक का नाम क्या था? तो राम प्रवेश था। राम प्रवेश राम था। कथी था? राम प्रवेश। यानी 59 का सी नंबर। मैत्रेयी 60 का देखिए तो क्या कह रहा है? 60 का मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी जो है ना याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी। यानी 60 का सी। चलो चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण धर्मार्थ कामा है। यानी डी नंबर 61 का डी नंबर। सचिवा नाम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवा
नाम अलस्य का समस्त पद अगर देखा जाए तो सचिवालय हो जाएगा। कथी हो जाएगा? सचिवालय, यानी 62 का ए नंबर। चलो जी बच्चों आगे देखते हैं, बस नज़दीक हो गया है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है। माता पितरों कौन सा समास होगा? माता और पिता का बात कर रहा है, द्वंद्व हो जाएगा ना जी। माता पितरों कौन समास? द्वंद्व समास, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। चलो, युष्माकम का मूल शब्द क्या हो जाएगा? युष्मद। युष्माकम का मूल शब्द क्या हो जाएगा? युष्मद होगा ना जी बच्चों, युष्मद मारिए, बी नंबर 64 का बी। चलो 65 देखते हैं, चत्वारह चत्वारह का मूल शब्द क्या होगा? चत्वारह का मूल शब्द पूछ रहा है ना। 65 का देखिए तो चत्वारह का मूल शब्द होगा चतवारी ना, चतवारह हमको ये लग रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है। 65 का चतवारी होगा जी, चतवारी ही होगा, यानी 65 का बी। 65 का बी। अस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? अस का बात कर रहा है यहाँ पे, कथी का बात कर रहा है? अस, यानी संतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतु। देखो तो किधर है संतु यहाँ पे सी, अस धातु का संतु। पाठेम पद में कौन सा धातु है? पाठेम, पठ है ना जी। पाठेम पद में जो है ना कौन सा धातु है? तब पठ है। कौन है? पठ है। पठ मारिए तो बी नंबर 67 का बी। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी जोर गया जोर लेअप के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो विज्ञा। क्या बनेगा जी? विज्ञा ना बनेगा, विज्ञा है किधरो? विज्ञा है, हाँ सॉरी यहाँ पे है, सी नंबर 68 का सी हो जाएगा जी बच्चों। आगे देखो, रोग में कौन सा प्रत्यय 69 का देखिए तो, रोग में कौन सा प्रत्यय है? तो घैया प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? घैया। एक मिनट, घैया प्रत्यय कहाँ है? सी नंबर मारिए, 69 का सी। 70 देखिए, क्रिजोर कतवतु का योग से कौन सा समास पद बनेगा? तो कृतवाती बनेगा। कौन बनेगा? कृतवती। हाँ कृतवती, ठीक है जी। 71, वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर था। कौन था? वराहमिहिर। 71 के ए। वेद रूपी शास्त्र कैसा है? ये जो है ना क्वेश्चन इसके पहले वाले जो है ना वीडियो में हम देखिए डाले हैं, इसका जो है ना रिवीजन हम कराए हैं, जाकर देखिए तो एक बार। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। क्या है जी? नित्य है। गौतम ने किस दर्शन का रचना किया था? तो गौतम ने न्याय दर्शन का रचना किया था। गौतम ने किसका किया था? ये सब हम करा दिए हैं, जाकर एक बार चेक करके देख लो, है ना जी। न्याय दर्शन का। प्राचीन संस्कृति के पहचान किससे है? तो प्राचीन संस्कृति का पहचान जो है ना आपके संस्कारों से है, संस्कारों से, यानी 74 के बी। 75 देखते हैं, 75 नंबर क्या कहता है जी बच्चों। 75 कह रहा है, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामकरण है? तो गोदान संस्कार को, यानी 75 का बी। आगे देखो 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद का परिवार का किसका उपासक था? तब विष्णु के उपासक, यानी 76 का बी मारो। 77 देखो, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1883, यानी 77 का आपका सी हो जाएगा। कौन शब्द प्रसाद को कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा ना खा रहा था कि चींटी खा रहा था? बताओ, चूहा खा रहा था कि चींटी खा रहा था? यहाँ पे जो है चूहा खा रहा था, तब ना जो है उनका मन भड़क गया था। चलो समाज और शिक्षा का उदारक कौन थे? 79 नंबर क्वेश्चन, समाज और शिक्षा का उदारक कौन है? विवेकानंद का तो इसमें बात है नहीं, इसमें दयानंद का बात है। चलो तो दयानंद सरस्वती, यानी आपका 79 का जो है ना सी नंबर। वैरन वैरस्य शमनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो है ना महात्मा बुद्ध की उक्ति है। किसकी उक्ति है? महात्मा बुद्ध की उक्ति है। अदाया अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है ना अदाया में अंग उपयोग है। कौन है? अंग उपसर्ग है। वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो वही के वियोग में आपका पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है। किसका होता है? पंचमी का। मारिए 82 के डी मारिए तो। चलिए नज़दीकी आ गए हम लोग। संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? ये आपका 83 नंबर ना क्वेश्चन है जी। 83 नंबर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का होता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्या कह रहा है? भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप में क्या होता है? भवत्सु।
क्या हो जाएगा, भवत्सु। देखो किधर है, भवत्सु है ये ना, भवत्सु। किस समास का 85 नंबर क्वेश्चन, किस समास का पहला पद पर प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव का होता है। किसका होता है, अव्ययी भाव। विग्रह करने से च का प्रयोग किस समास में होता है, तो विग्रह करने से च का प्रयोग द्वंद्व समास में, माता च पिता च होता है ना। चलो आगे देखो, विशेषणम विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा, 87 नंबर क्वेश्चन। हाँ 1 मिनट बना के हम देते हैं, 1 मिनट रुकना। विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा, 87 नंबर क्वेश्चन का। देखो 87 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो नीलोत्पलम हो जाएगा जी, यही होगा, यही होना ही चाहिए, नीलोत्पलम। चलो 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो ये जो है ना मुने हो जाएगा। मुने है किधरों, मुने मुने। चलो आगे 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजासु। ये भी क्वेश्चन हम जो है ना कराए हैं, जाकर देखिए, एक बार चेक कीजिए तब आपको विश्वास होगा, ऐसे विश्वास थोड़ा होगा। राजासु में कौन सा विभक्ति है, तो राजासु में जो है ना आपका सप्तमी विभक्ति है। कौन विभक्ति है बच्चों, सप्तमी विभक्ति है। बाप रे गोड़ दुखा गया, 1 मिनट। 90 नंबर क्वेश्चन, गंगायाम इस पद का मूल है, गंगायाम इस पद का मूल है, बताइए तो कौन है, तो इस पद का मूल में यहाँ तो गंगा है, गंगा मारिए। 90 का ए नंबर, सत्य को किसका मार्ग प्रशस्त होता है, सत्य से जो है ना देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे देखो, हिरण्यमेना पात्रेण डैश दृष्टवा मुंडो या कठो, बताओ। 92 नंबर की ईशावास्य, हिरण्यमेना पात्रेण डैश दृष्टया, तो ये ईशावास्य से होगा, हिरण्यमेना पात्रेण। 92 के देखो तो सी, 92 का सी। आगे देखो 93 नंबर क्वेश्चन देखो, अपाभिनु पद का क्या अर्थ है, तो अपाभिनु पद का क्या अर्थ है, तो हटा दे, हटा दे, क्या हटा दे, मारिए सी नंबर मारिए, हटा दे। 94 नंबर क्वेश्चन देखो, अरे वाह चल कितना बोलते हो, यह किस पुरुष का कथन था, तो यह जो है ना चतुर्थ पुरुष का कथन था। किसका था, चतुर्थ पुरुष का कथन था। 1 मिनट में यही है बाद में। अगला देखते हैं 94। अब 95 देखिए, 95 क्या कर रहा है, अलस कथा पाठ में अहो कथमा कोलाहल की उक्ति, यह जो है ना 98 नंबर प्रश्न का, सॉरी 95 नंबर ना है, 95 आलस कथा में पाठ में अहो कथम कोलाहल की उक्ति, यह जो है ना किसकी युक्ति है, तो यह जो है ना बच्चों पहला का व्यक्ति है ना, पहला आलसी व्यक्ति का उक्ति है। चलो 96 नंबर क्वेश्चन देखो तो, 96 में सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो क्रोध, आलस्य, लोभ, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, 96 नंबर आलस्य है सबसे बड़ा शत्रु, आलस कथा पाठ में तो आलस्य ही होगा। चलो 97 नंबर क्वेश्चन, भवंतम हेम, कहाँ गया जी, 1 मिनट, भवंतम हमेशा नमस्करोमि किसका कथन है, यह जो है ना किसका कथन है, तो यह जो है कर्ण का कथन था। किसका कथन था, कर्ण का। महतरम भिक्षाम याचे, यह युक्ति किसकी है, तो यह युक्ति शक्र का था। किसका था, शक्र का था। चलो इंद्र ने कर्ण को छल क्यों किया था, तो इंद्र ने कर्ण को जो है अर्जुन की सहायता के लिए छल किया था, है ना जी। चलो आगे देखते हैं 100 नंबर, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है, तो दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। किस पर, दुर्गा पूजा पर। तो ये जो है ना आपका पूरी तरह से जो है ना कंप्लीट हो गया। तो जो है ना हम जो है ना वायरल प्रश्न डाल रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। SST का जो है ना वायरल प्रश्न जो है डाल रहे हैं इसी चैनल पर VVI, पूरा वायरल एकदम, जो सीधे बोर्ड में छपने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहे जाकर चैनल पर चेक कीजिए, फटाफट जो है ना आप लोग क्लियर कीजिए उसको। जाकर देखिए कम्युनिटी पोस्ट में उसका प्रूफ डाला हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।